पिछला क्लास में हम लोग चर्चा किए थे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स का, शुरुआत किए थे। वो पहला क्लास था, उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन दिए थे कि आखिर डीएनए ब्लॉक है क्या और डी ब्लॉक कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या उसका प्रसार है, कौन कौन से तत्व उसमें पाए जाते हैं, उसके तत्वों को याद करने की विधि तक आपको हम बताए थे। आज इसका द्वितीय क्लास है, यहाँ पे सेकंड क्लास हम लिख भी दिए हैं। आज हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक के सामान्य गुणों की। तो उसमें जो पहला गुण है इसका उच्च तनन क्षमता। हम लोग जिसे कि जानते हैं कि डी ब्लॉक के सारे महत्वपूर्ण धातु डी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सारे कहाँ पाए जाते हैं? डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। इसकी उच्च तनन क्षमता होती है और तन्यता होती है, यानी कि किसी को आप पीट पीट करके लंबा खींच सकते हैं। आप लोहे की छड़ को देखे होंगे, उसको खींचा जा सकता है, लंबी लंबी पतली पतली छड़ें बनाई जा सकती हैं, उसको हम लोग कहते हैं तन्यता। वर्धनीयता, पीट पीट कर आप लोग देखते होंगे लोहा को पीट पीट करके फैला दिया जाता है और सबसे ज़्यादा फैलाया जाता है सोना को। सोना का पत्थर सबसे ज़्यादा फैलता है, इसी चलते रदरफोर्ड का प्रयोग जो हुआ था, अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग उस पर वो हुआ था सोना के ऊपर ही। और अगला है उच्च तापीय, यानी उच्च ताप को ये सहन कर सकता है। आपको लोहा का निष्कर्षण हम पढ़ाए होंगे, उसमें 2400 केल्विन तक का तापमान का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चालकता, हम लोग जानते हैं कि जो धातु होता है सामान्यतः विद्युत का चालन करता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उनसे हो सकता है। इसी में आपको लोहा, तांबा, एल्युमिनियम इसी का है, नहीं एल्युमिनियम पी ब्लॉक में है, एल्युमिनियम का 13 होता है तो 13 पी ब्लॉक में है। तो वो किसमें है? विद्युत चालकता का गुण इसमें पाया जाता है। अगला है धात्विक चमक, चूँकि धातु अधिकांशतः जो तत्व है वो धातु हैं, तो उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। अब इसका कुछ अपवाद है, जैसे कि जिंक, कैडमियम, पारा, मैग्नीज। अब यहाँ पे देखिएगा पारा, आप लोग जानते हैं कि वो लिक्विड फेज में होता है, उसको आप कैसे खींचिएगा, नहीं खींच सकते हैं। कैडमियम का भी यहाँ पे जिंक थोड़ा सा जस्ता, कैडमियम का भी वही हाल है, मैग्नीज ये सॉफ्ट होता है। यहाँ पे देखिएगा अब इसका भौतिक गुण अब हम लोग देखते हैं। इसका सामान्य गुण कह रहे हैं इसका, हाँ सामान्य गुण इसका कितना है? 6। इसका अपवाद भी हम लोग देख लिए कौन कौन सा है, जस्ता, कैडमियम, पारा और मैग्नीज। अब इसका हम लोग भौतिक गुण देखते हैं। तो भौतिक गुण में है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं या जो संक्रमण तत्व हैं वो अति कठोर एवं अवाष्पशील होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको हम बताए थे कि सॉफ्ट होता है। जस्ता, आपको कैडमियम और पारा वगैरह सॉफ्ट होता है, और अवाष्पशील आप लोग जानते हैं कि पारा एक लिक्विड है, इसी चलते उसका उपयोग किया जाता है थर्मोमीटर में। दूसरा है क्वथनांक एवं गलनांक, इसका ऊंचा होता है। ऊंचा क्वथनांक और ऊंचा गलनांक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें जैसे बाकी इससे पहले एस या पी के जो हम लोग तत्व पढ़े हैं उसमें सामान्यतः एस उपकक्षा और पी उपकक्षा पाया जाता है। लेकिन डी ब्लॉक में क्या है कि डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। जब डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तो अंतराण्विक बल है जो ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और अंतराण्विक बल ज़्यादा मजबूत होने के कारण उनका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। अगला है तीसरा कि परमाणु क्रमांक बढ़ने से उनके गलनांक में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आकार बढ़ेगा, और जब आकार बढ़ेगा तो जो उसके भीतर का अंतराण्विक बल है वो कमज़ोर होगा, और फलस्वरूप गलनांक में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। अब अगला है ऑक्सीकरण अवस्था। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्था इसका +2 से +7 तक, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन खो सकता है से 7 इलेक्ट्रॉन खो सकता है। डी ब्लॉक में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को खो सकता है, और आकार भी इनका काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 से +7 तक होती है। इसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों में 2 प्रकार के चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। पहला प्रतिचुंबकीय और दूसरा अनुचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय वैसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, उन्हें हम लोग प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय जो उसकी ओर आकर्षित होता है। वैसे हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि सबसे जो ज़्यादा चुंबकीय पदार्थ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय कहते हैं। तो लौह चुंबकीय अनुचुंबकीय का ही एक चरम रूप है जो हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति कैसे होती है? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण अनुचुंबकीय पदार्थ की उत्पत्ति होती है।
अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है वो उसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ेंगे। आपको इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व है उस समन्वय यौगिक का निर्माण करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा चुंबकीय गुणों का परिमाण निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की चर्चा हम पहला चैप्टर जो कि ठोस अवस्था था सॉलिड स्टेट, उसमें हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। वहाँ पे आपको फॉर्मूला बताए थे म्यू और √n×n+2। यहाँ पे म्यू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इसका मात्रक जरूर से जरूर याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में पहले भी पूछ चुका है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक है बोर मैग्नेटोन, इसको हम लोग BM से सूचित करते हैं। और इस फॉर्मूला में जो n है वो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं। पेयरिंग करने के लिए आपको इस हम बताएं 11th में 4 तरह के नियम थे, क्वांटम संख्या में भी उस नियम का वर्णन है। तो उस नियम की मदद से ही पेयरिंग शुरू होता है।